डॉक्टर अजय चौधरी से अलग जो 22 लोग हैं, क्या वो डॉक्टर अजय चौधरी के पास जाकर उनसे कहीं नहीं आग्रह करेंगे कि आपको टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जिसको भी मिला है हमें सबको मिलकर साथ आना चाहिए ताकि जो आपका टारगेट है, जो आपकी पार्टी का टारगेट है, उसको पूरा किया जाए। 23 लोग आप चुनाव लड़ना चाहते थे। नारनौल से 23 लोगों ने आवेदन किया था। टिकट एक को मिलनी थी, वो मिल भी चुकी है। लेकिन सोनिया जी, मैं देख पा रहा हूँ आप आ गई हैं जस्सी के साथ, कुछ और भी लोग आ गए हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं टिकट की कतार में थे, टिकट उनको नहीं मिली, लेकिन वो लोग चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या इसका आपके जो उम्मीदवार हैं जस्सी पर उसको नुकसान नहीं? के साथ लगती सीट है जुलाना, पड़ोस का ही विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर देश की बेटी विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ रही हैं आपकी ही पार्टी से। कैसे देखते हैं आप? हम जहाँ हों वहाँ चर्चा ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और बात रही यहाँ नेता की, हम अपने आप में, जो हमारे यहाँ के लोग हैं, हम अपने आप में ही नेता हैं। हमें किसी बहुत बड़े नाम की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ हर इंसान बहुत बड़ा नेता है और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं नारनौल की चतन की बेटी हूँ। पहले आप एनसीपी में थी, चुनाव निशान घड़ी, तो घड़ी को छोड़ के आपने हाथ थाम लिया, है ना? लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त, घड़ी वक्त बताती है। सोनिया दुहन का वक्त कब आया? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मैं नारनौल विधानसभा के पेटवाड़ गांव में हूं और मेरे साथ कांग्रेस की युवा नेता सोनिया दुहन जी हैं और मैं सोनिया दुहन के निवास स्थान पर ही हूं। आज का मसला है कि सोनिया दुहन ने अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर चुनाव के बीच चलते वो मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी और नारनौल से जुड़ी जितने भी चीज़ें हैं उनको लेकर भी खुलकर बातचीत करेंगे। तो सोनिया, सबसे पहले आपका स्वागत। राम राम जी। अच्छा, जिस तरीके से आपने पहले एक पंचायत के अंदर आपने समर्थन दे दिया कि भाई जस्सी पेटवाड़ जो है वो मेरे काका हैं, आपके रिश्ते में लगते हैं, कि उनको हमारा समर्थन है, बाकायदा समर्थन देने के साथ साथ आप उनके साथ चुनाव प्रचार में भी गई, काफ़ी गांव में गई, लेकिन अचानक बीच चलते ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर से रिकॉल करना पड़ा, अपने लोगों को फिर से बुलाना पड़ा? आज क्या फैसला लिया गया? नहीं, देखिए, जो सुरेंद्र जी, अगर मैं बोलूं तो जो वो पंचायत थी वो मैंने नहीं बुलाई थी, वो गांव इकट्ठा हुआ था उनके समर्थन में। जो हमारे गांव में टिकट आई थी, क्योंकि जस्सी पेटवाड़ जी मेरे ही गांव से आते हैं और मेरे रिश्ते में चाचा लगते हैं, तो मैं भी वहां पहुंची थी और गाँव की तरफ से, मेरे कुनबे की तरफ से हम जाके समर्थन करके आए थे। रही बात इस चीज़ की, क्योंकि कार्यकर्ताओं को एक मैसेज अभी तक नहीं दिया गया था या किसी भी तरीके से हम कार्यकर्ताओं से बात नहीं कर पाए थे, तो आज वही कार्यकर्ता सम्मेलन हमने रखा था। क्योंकि देखिए, गांव में जाके सपोर्ट करने के साथ साथ, क्योंकि पूरे हलके में हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे से लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आज हमने बुला के मैसेज दिया है। देखो, वो बात गांव की थी उस दिन की। मतलब मैं यूँ समझूं कि जो लोग सिर्फ सोनिया दुहन के साथ जुड़े थे, मतलब आप पहले चाहे एनसीपी में थी, फिर आप कांग्रेस में आए, यानी कि जो व्यक्तिगत रूप से आपसे जुड़े थे, उनमें कहीं ना कहीं संदेह था कि हम आखिर कैसे कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए जाकर प्रचार करें, तो आपने उनका संशय जो है वो क्लियर किया। देखिए, वैसे तो संशय कोई था नहीं। अगर आप मेरी बात करेंगे तो शायद हरियाणा पॉलिटिक्स में दूसरी पार्टी में होते हुए भी, एनसीपी में मैं पहले थी, 1 महीना पहले ही मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो शायद मैं इकलौती इंसान होंगी जिसने कांग्रेस के वोट मांगे थे। आपको याद होगा, हमारे कई सारे इंटरव्यू पहले के भी हैं, तो मैंने घर घर जाके, मैंने तो पेवा से शुरू करके, कैथल से शुरू करके और आगे भिवानी तक कांग्रेस के लिए वोट मांगे। पिछले 3 साल से मांग रही हूँ। संशय तो खैर कोई था ही नहीं। हमने साफ साफ बोला था हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन एक आह्वान करना ज़रूरी था, क्योंकि कई बार चुनाव का माहौल है, आपको बता देना चाहिए कि भाई हमारा ये स्टैंड क्लियर है। ठीक है, आज आपने जो है विधिवत रूप से अपने लोगों को बुलाकर स्टैंड क्लियर कर दिया है। 23 लोग आप चुनाव लड़ना चाहते थे। नारनौल से 23 लोगों ने आवेदन किया था। टिकट एक को मिलनी थी, वो मिल भी चुकी है। लेकिन सोनिया जी, मैं देख पा रहा हूँ आप आ गई हैं जस्सी के साथ, कुछ और भी लोग आ गए हैं, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं टिकट की कतार में थे, टिकट उनको नहीं मिली, लेकिन वो लोग चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या इसका आपके जो उम्मीदवार हैं जस्सी पर उसको नुकसान नहीं होगा? देखिए, भाईचारे का चुनाव है। मैं तो कभी राजनीति से बहुत ऊपर सामाजिक जीवन को महत्व देती हूँ, तो मैं तो यही बात कहूँगी, जो हमारे कैंडिडेट हैं, मेरे चाचा जस्सी पेटवाड़ जी, अगर कोई, वैसे तो मुझे मन मुटाव मुझे नहीं पता है नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी अगर कोई बात है भी तो सबको जाके मनाएं, क्योंकि
जब तक भाईचारे को हम जोड़ेंगे नहीं तब तक सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं होगी। और मुझे लगता है कि वो इस बात पे संज्ञान भी ले रहे हैं और सारों से बात भी कर रहे हैं। जल्द आपको सब साथ भी नजर आएंगे। बड़ी बात आपने कही कि कहीं न कहीं अगर कुछ चीज़ें हैं, मनमुटाव है, तो उसको मिल बैठकर दूर करना चाहिए। और हो सकता है कोई नाम ले ना ले, मैं खुद नाम लूँगा। मैं डॉक्टर अजय चौधरी की बात करूँ, उनके अलावा 22 लोग, और 22 में मतलब जस्सी पेटवाड़ जो आपके उम्मीदवार हैं। डॉक्टर अजय चौधरी से अलग जो 22 लोग हैं, क्या वो डॉक्टर अजय चौधरी के पास जाकर उनसे कहीं नहीं आग्रह करेंगे कि आपको टिकट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जिसको भी मिला है हमें सबको मिलकर साथ आना चाहिए, ताकि जो आपका टारगेट है, जो आपकी पार्टी का टारगेट है, उसको पूरा किया जा सके? देखिए नैन जी, अगर आपको याद हो, अभी 2 ही दिन पहले डॉक्टर अजय चौधरी जी ने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है भी कांग्रेस को सपोर्ट करो। तो जब वो सपोर्ट कर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट की बात हो चुकी है। और अगर कोई वैसी बात होगी तो ऑफकोर्स हम सब जाएंगे, क्योंकि सबको ये तो इकट्ठा होना पड़ेगा। और रही बात टिकट की, भाई चाहे 23 मांगे, 50 मांगे, 100 मांगे, मिलनी तो एक को ही है, और इसको हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। आप सोनिया जी, ठीक है, आपने क्योंकि नेशनल लेवल पे काम किया है, दिल्ली में भी आप ज़्यादा रही हैं, अदर स्टेट में आप एज ए प्रभारी, जहाँ जहाँ आपका जो जिम्मा पार्टी ने दिया वहाँ पर भी आकर आपने जाकर काम किया है, सरकारें बनाना, है ना, जोड़ तोड़ की चीज़ें, वो सारा आपको अनुभव रहा है। लेकिन नारनौंद की बेटी होने के नाते आप नारनौंद के गाँव में गई, हर जगह गई। 52 सालों का जो सूखा नारनौंद में कहा जाता है, क्या कुछ आप भाप पाइए नारनौंद के लोगों के? इस बार टूटेगा। मैं एक ही बात बिल्कुल मतलब 100 बातों की एक बात है, इस बार ये 52 साल का वो एक कन्यादान नहीं हुआ करे 51 साल में, इस 52वीं साल में हम वो 51 साल का कन्यादान करेंगे। अच्छा, कुछ इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जब कहीं न कहीं जो पार्टी, या फिर ये गेम में भी होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कोई भी फील्ड हो, कि जो मजबूत होता है ना, उसको अगर हम डायरेक्ट नहीं हरा सकते तो कहीं न कहीं दूसरी चीज़ें की जाती है। अभी हाल ही में मैं बात करूँ, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि उस पर सारी चीज़ें आई, जिस तरीके से कुमारी शैलजा को लेकर जो टिप्पणी की गई, तो आप महिला हैं और बेटी भी हैं, और मतलब मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, सोनिया दुहन वो लड़की है, जब पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह का जो मामला था, जो कहीं न कहीं डटकर हरियाणा की बेटियों के लिए वहाँ खड़ी हुई, आप पर लाठीचार्ज हुआ, आपको घसीटा गया, आपने पूरा मतलब दिल ठोक कर जो है कहीं न कहीं धरना प्रदर्शन किया। लेकिन जो कुमारी शैलजा पर टिप्पणी, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं हालांकि मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, लेकिन टिप्पणी मैंने सुनी है लोगों के मुंह से। मैं इस चीज़ की निंदा करती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरी नेता हैं, मेरी पार्टी की सम्मानित सांसद हैं, और सबसे बड़ी बात वो एक महिला हैं, और महिला होने के नाते से उनका जो दर्जा है वो कहीं ऊपर है, और उन्होंने पार्टी को अपना जीवन दिया है। कोई एक इंसान उनको ये कहने वाला या कुछ अभद्र टिप्पणी करने वाला कोई नहीं होता है। और मैं ये बात कहूँगी, अगर कहीं भी उनके मान सम्मान को आँच आएगी, पार्टी बाद में है, एज अ महिला उनके साथ बराबर में कंधे से कंधा मिला के खड़ी होंगी, और इस तरीके की टिप्पणियों को मैं बिल्कुल फेवर नहीं करती हूँ। अच्छा सोनिया जी, हरियाणा में कुछ ऐसी सीटें जिनको हॉट सीट कहा जाता है, हालांकि हम जहाँ जहाँ से बड़े नेता होते हैं उन्हीं सीटों को अमूमन तौर पर हॉट सीट माना जाता है, लेकिन उच्चारणा से ज़्यादा चर्चा नारनौंद की हो रही है और पूरे हरियाणा में हो रही है। जिस तरीके से मैं बात करूँ, जो यहाँ से जेजेपी से विधायक बने वो बीजेपी में चले गए, रामकुमार गौतम, और वो सफेदों से बीजेपी के उम्मीदवार भी है। मैं उनसे पहले के विधायक की बात करूं, कैप्टन अभिमन्यु मंत्री भी रहे, वो भी लगातार कहीं न कहीं दावा कर रहे हैं कि पिछली बार नारनौंद हल्के ने जो गलती कर दी थी वो गलती इस बार नहीं करने वाला, और फिर से जो है वो मुझे जिताने वाले। उनके दावे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आपने बोला कि नारनौंद की चर्चा, तो ये चतंग का, हमें चतंग के लोग कहा जाता है। चतंग एक नहर होती थी जो मुस्लिम ज़माने से हमारे यहाँ बहती थी, तो हम चतंग के लोग हैं। तो हम जहाँ हों वहाँ चर्चा ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और बात रही यहाँ नेता की, हम अपने आप में, जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो अपने आप में ही नेता हैं, हमें किसी बहुत बड़े नाम की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ हर इंसान बहुत बड़ा नेता है, और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं नारनौंद की चतंग की बेटी हूँ। और आप कह रहे हैं कि किसी और की दावेदारी पे, देखिए चुनावी टाइम है, कोई किसी तरीके की बातें करता है, कोई किसी तरीके की बातें करता है, ये तो रोज़ दांव पेच का वो है। ये सियासी खेल है, हर टाइम, हर 24 घंटे, मतलब वो बोलता है कि जब भी जो चुनाव के 1 महीने में सो जाए तो इसका मतलब वो चुनाव लड़ ही नहीं रहा है, तो ये तो 24 घंटे की बात है। तो वो भी अपनी बात रखेंगे, रखने दो,
जनता सब देख रही है और जनता ने देखा है कि किस तरीके से बेटियों के साथ क्या हुआ है, बहनों के साथ क्या हुआ है, खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ है, नौजवान के साथ क्या है, किसान के साथ क्या हुआ है, कर्मचारी के साथ क्या हुआ है, मजदूर के साथ क्या हुआ है, सरपंच के साथ क्या हुआ है, हमारी किस मतलब वर्ग का नाम लूं और वो प्रताड़ित नहीं हुआ है। हम सब देख रहे हैं, भूले नहीं और ना ही भूलने वाले हैं। अच्छा, आपके साथ लगती सीट है जुलाना, पड़ोस का ही विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर देश की बेटी विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ रही हैं आपकी ही पार्टी से। कैसे देखते हैं आप? मेरे लिए फ़ख्र की बात है और इस बात के लिए मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, चौधरी उदयभान सिंह जी का, बाबरिया जी का और राहुल गांधी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी एक बहन को इतना मान सम्मान दिया है और आगे भी हमारी बहनों को इस तरीके से मान सम्मान मिलना चाहिए ताकि ये लोगों को ये क्लियर मैसेज चला जाए कि बेटियां सबसे ऊपर हैं और बेटियों की इज्जत कांग्रेस में सबसे ऊपर है। अच्छा, जब जब चुनाव होते हैं तो पार्टियां जो है ना गारंटियां देती है, गारंटियों का दौर चलता है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा ये सारी चीज़ें, और अब विधानसभा का चुनाव। जिस तरीके से आपकी पार्टी यानी कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र जो आया है, मतलब आपने, क्योंकि आप इन चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखती है, क्या कुछ लगा? क्या वो जस्टिफाई है लोगों के लिए? बिल्कुल जस्टिफाई है और मैं तो ये कह रही हूँ कि इस तरीके की जस्टिफाइंग, वो जो बहुत सारे जुमले उन लोगों ने छोड़े थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख का हर किसी के अकाउंट में देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके अलावा अगर रियलिस्टिक इस तरीके की बातें करते जो धरातल पे कामयाब हो सकती थी तो मुझे लगता है लोग ज़्यादा खुश रहते, लोग उन पर ज़्यादा बिलीव करते। इस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी नहीं बढ़ती थी अगर वो सही धरातल की बातें करते जैसा कि कांग्रेस ने अभी की है। ठीक है। अच्छा, प्रदेश में कुछ और भी पार्टियां जो हो गठबंधन के साथ लड़ रही हैं। मैं इनेलो की बात करूं, वो बसपा के साथ उनका गठबंधन है। मैं जेजेपी की बात करूं, उनका आम समाज पार्टी, चंद्रशेखर जो पार्टी, उनके साथ है। तो ये जो रीजनल पार्टियों का गठबंधन है, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन वो पार्टी अभी कहीं न कहीं लगातार दावा कर रही है। और इनेलो की बात करें, उर्दू हलोपा के साथ भी गठबंधन कर रखा है, जो गोपाल कांडा की पार्टी है, वो कहीं न कहीं कह रहे हैं कि जो अगली सरकार जो बनने वाली है वो हमारे सहारे के साथ बनेगी। लेकिन किसके साथ? भी मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इतना सारा गठबंधन किसके साथ सरकार, ये तो क्लियर करें। कांग्रेस के साथ बनाएंगे, बीजेपी के साथ बनाएंगे, बनाएंगे किसके साथ? और रही बात जो मुझे दिखाई दे रहा है जितना, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूम रही हूँ, तो मेन तो 2 ही पार्टियां फाइट में हैं आपस में, कांग्रेस और बीजेपी। कोई एक आधी सीट ले जाए तो अलग बात है, उसके अलावा कोई और फाइट में है नहीं। ठीक है। अच्छा, अंतिम में मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले आप एनसीपी में थी, चुनाव निशान घड़ी, तो घड़ी को छोड़ के आपने हाथ थाम लिया, है ना? लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त, घड़ी वक्त बताती है। सोनिया दुहन का वक्त कब आएगा? मेरा ही वक्त है, कांग्रेस का वक्त, हमारा वक्त है। और ये कोई चुनाव लड़ना ही वक्त नहीं होता। मैं आई एम अ पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने संगठन में बहुत लंबा काम किया है, तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और पार्टी भगवान होती है। और जब पार्टी का वक्त, हमारा वक्त, और चुनाव आगे लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है। जाते जाते लास्ट में नारनौल की जनता से और पूरे हरियाणा के लोगों से, खास तौर पर महिलाओं से, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे एक अपील करना चाहूँगी, चाहे महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कर्मचारी हो, अपने साथ हुए उस अत्याचार को एक एक दिन वोट डालने से वाले दिन जाते हुए ज़रूर याद कर लेना। आप अपने आप कांग्रेस का निशान दबा के आओगे। मुझे उससे ज़्यादा अपील करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके ऊपर इन्होंने लाठी नहीं बरसाई, जिसके साथ इन्होंने बर्बरता नहीं करी? कोई भी एक ऐसा अछूता नहीं है। तो मुझे इससे ज़्यादा मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है। अपना हुआ अत्याचार याद कर लेना, आप अपने आप कांग्रेस को वोट कराओगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी बातचीत करने के लिए। तो ये थी कांग्रेस की युवा नेता सोनिया दुहन, जिन्होंने कहने की साफ तौर पर आज अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और उनको कहीं न कहीं संदेश दिया, उनसे आह्वान किया कि जो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं जस्सी पेटवाड़, जो कि दोनों एक ही गांव से हैं, जस्सी पेटवाड़ भी पेटवाड़ गांव से और सोनिया दुहन भी पेटवाड़ गांव से, रिश्ते में वो इनके चाचा लगते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात भी है, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ रहती है, पार्टी कोई भी हो, गुटबाजियाँ होती हैं, बहुत सारी कमियां खामियां होती हैं, बहुत सारा जो है मनमुटाव होता है, और उसी के चलते कई बार चीज़ों को जो है लूज़ कर जाते हैं। लेकिन सोनिया दुहन की ने जो पहल की है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? और इस बार जिस तरीके से हर कोई कांग्रेसी दावा कर रहा है कि नारनौल में जो 52 सालों का सूखा है वो इस बार टूटने वाला है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।